37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का समापन हो चुका है और फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की टीम ने पहला स्थान हासिल किया है 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वाधिक पदक जीतकर। तो फ्रेंड्स ये जो टॉपिक है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2023 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस राज्य ने की है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, गोवा। आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड 2023 में जो राष्ट्रीय खेल हुए हैं ना इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? गोवा राज्य में हुआ है। और आपको बताना चाहता हूँ एडिशन कौन सा था? 37वां एडिशन था 2023 में जो राष्ट्रीय खेल खेला गया है गोवा में। डिटेल में समझते हैं। गोवा ने पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की है। राष्ट्रीय खेल 2023 गोवा के 5 शहरों में आयोजित किया गया है। 5 शहरों के नाम आपको बता देता हूँ, मापुसा, मंडगांव, पणजी, पोंडा और वास्को। इन 5 शहरों में आयोजित किया गया है गोवा के राष्ट्रीय खेल 2023। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इन खेलों का आयोजन कब से कब तक हुआ है? 26 अक्टूबर 2023 से 9 नवंबर 2023 तक इन खेलों का आयोजन हुआ है। संस्करण था 37वां। वहीं अगर हम बात करें गोवा की लोकेशन कहाँ पर है मैप में, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो सामने हमारा प्यारा भारत है और यहाँ पे जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है ना भारत का वो गोवा ही है। तो फ्रेंड्स ये है लोकेशन आपके सामने गोवा की इंडिया के मैप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 37वें राष्ट्रीय खेलों 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? फ्रेंड इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि जो 37वां राष्ट्रीय खेल हुआ है 2023 में इसकी जो पदक तालिका थी इस पदक तालिका में पहले नंबर पे कौन सा राज्य रहा है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, महाराष्ट्र राज्य की टीम जो है ये पहले स्थान पर रही है। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिटेल में समझते हैं। टॉप 3 आपको बताना चाहिए। नंबर 1 पे मैंने आपको क्या बताया? महाराष्ट्र की टीम रही है। नंबर 2 पे अगर हम बात करें सर्विसेज की टीम रही है और नंबर 3 पे हरियाणा की टीम रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र ने ना सर्वाधिक पदक जीते हैं 228, सर्विसेज ने जीते हैं 126, नंबर 2 पे रहा है, और हरियाणा ने जीते हैं 192, नंबर 3 पे रहा है। तो फ्रेंड्स आप ये बोलोगे कि हरियाणा ने तो 192 पदक जीते हैं तो ये नंबर 3 पे कैसे रहा, बल्कि सर्विसेज ने 126 जीते हैं। फ्रेंड जो मतलब मेडल टैली बनता है ना ये जो लिस्ट बनती है इसमें जो सबसे ज़्यादा गोल्ड जीता है उसी के हिसाब से मेडल टैली बनती है। तो महाराष्ट्र ने 80 पदक जीते हैं गोल्ड, ठीक है, नंबर 1 पे। सर्विसेज ने 66 गोल्ड जीते हैं इसलिए नंबर 2 पे, और हरियाणा ने 62 गोल्ड जीते हैं इसलिए नंबर 3 स्थान इसको मिला है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आधिकारिक शुभंकर क्या था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मोगा। मोगा जो है 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आधिकारिक शुभंकर है, ये आपने ध्यान रखना है। फ्रेंड्स ये जो आपके सामने आपको ये एनिमल दिख रहा है ना यही है शुभंकर। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि फ्रेंड्स ये जो मोगा शुभंकर है ये जो आपको सामने एनिमल की फ़ोटो आ रही है एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो समझते हैं हम। गोवा के राष्ट्रपति प्रमोद सावंत ने यह शुभंकर लॉन्च किया था। शुभंकर भारतीय बाइसन का प्रतिनिधित्व करता है। अगर हम बात करें कि जो भारतीय बाइसन है ये एक्चुअल में है क्या, देखो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको फोटो से आपको समझाता हूँ। ये जो आपके सामने एनिमल दिख रहा है ना यही एक्चुअल में भारतीय बाइसन। भारतीय बाइसन या बोल सकते हो गौर भारत में पाए जाने वाले जंगली मवेशियों की सबसे बड़ी प्रजाति है और यह सबसे बड़ा मौजूदा बोवाइन जीव है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मोगा शब्द कोंकणी भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ प्रेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी किस राज्य ने जीती है? एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी जीता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ फ्रेंड्स, ये जो राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी है ना ये क्यों दिया जाता है। राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी जो है ये राष्ट्रीय खेल में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम को दिया जाता है। तो मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स मेडल टैली में कि महाराष्ट्र ने कुल 80 गोल्ड जीते हैं, यानी कि 80 स्वर्ण पदक जीते हैं, इसलिए फ्रेंड्स महाराष्ट्र की टीम को राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। एग्जाम के लिए इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क कर लेना। नेक्स्ट है हमारा, 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड किसे दिया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, श्री हरि नटराज। श्री हरि नटराज को 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड दिया गया है।
श्री हरि नटराज भारतीय तैराक हैं और यह कर्नाटक राज्य से संबंधित है। इन्होंने 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में कुल 10 पदक जीते हैं, जिसमें कि 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज पदक शामिल हैं। नेक्स्ट है हमारा 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का अवार्ड किसे दिया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि संयुक्ता प्रसेन काले और प्रणति नायक। इन दो खिलाड़ियों को फ्रेंड्स 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का अवार्ड दिया गया है। फ्रेंड्स ये आप फोटो से भी समझ सकते हो, हर एक क्वेश्चन मैं आपको फोटो के साथ समझा रहा हूँ। डिटेल में समझते हैं। महाराष्ट्र की एथलीट संयुक्ता प्रसेन काले और ओडिशा के प्रणति नायक को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट चुना गया है। दोनों ने 4 स्वर्ण 1 रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है हमारा 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? देखो फ्रेंड्स 37वां वाला कहाँ पर हुआ? गोवा में। और जो नेक्स्ट एडिशन होगा वो 38th एडिशन होगा। तो ये पूछा गया क्वेश्चन में कि इसका आयोजन कहाँ पर होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड राज्य में। फ्रेंड्स मैं आपको टेबल से समझा देता हूँ। मैंने आपको बताया कि 2023 वाला जो 37वां संस्करण है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? गोवा में। पहला स्थान मिला है महाराष्ट्र को, ठीक है। और 2023 से पहले वाला था 2022 में हुआ था, कहाँ पर? गुजरात में हुआ था और सर्विसेज इसमें पहले स्थान पे रही थी, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। मतलब आपको मैंने 2022 वाला बता दिया, 36वां संस्करण गुजरात में हुआ था। अब वाला 37वां संस्करण गोवा में हुआ है और जो अगला वाला होगा 38वां संस्करण कहाँ पर होगा? वो होगा उत्तराखंड राज्य में, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित हुआ था? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। याद रखना है आप सभी को, 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का जो उद्घाटन समारोह है ये गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित हुआ है। डिटेल में समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है। और आपको बताना चाहता हूँ 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का जो समापन समारोह है ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम पणजी में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है यहाँ पर उद्घाटन हुआ है। उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। वहीं अगर हम बात करें कि समापन कहाँ पर हुआ, समापन हुआ है गोवा की राजधानी जो पणजी है ना, यहाँ पे जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम है यहाँ पर हुआ है। और समापन किसने किया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने। नेक्स्ट है हमारा 2023 में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस नए मार्शल आर्ट को शामिल किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी, यानी कि कलारीपट्टू, गतका, पैनकेक सिलाट, स्कवे मार्शल आर्ट। ये 4 मार्शल आर्ट हैं फ्रेंड्स जो कि शामिल हुए हैं 37वें राष्ट्रीय खेल में। मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कलारीपट्टू। कलारीपट्टू जो है केरल में प्रचलित एक प्रसिद्ध युद्ध कला है। वहीं अगर हम बात करें पैनकेक सिलाट, यह पूर्ण शरीर से लड़ने का एक रूप है जिसमें हथियार के अलावा हमला करना, हाथापाई करना और फेंकना शामिल है। वहीं अगर हम बात करते हैं गतका की, बताना चाहता हूँ ये पंजाब का प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है। इसमें छड़ी, किरपान, तलवार, कटार का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्केवे की। ये कश्मीर की एक दक्षिण एशियाई मार्शल आर्ट है जिसमें तलवार और ढाल से लड़ना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में किन नए खेलों को जोड़ा गया है? इस क्वेश्चन को भी आप डबल स्टार मार्क करना। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। बीच फुटबॉल, रोल बॉल, गोल्फ और सैप कटकरा। ये आपने ध्यान रखना, ये 4 नए खेल शामिल हुए हैं 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में। एक बार फिर से बता देता हूँ, बीच फुटबॉल, रोल बॉल, गोल्फ और सैप कटकरा, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, ये 4 नए खेल शामिल हुए हैं। अगला क्वेश्चन है 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का थीम सॉन्ग क्या था? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन डी, खेल ऐसा खेल जैसा कोई खेला ना हो। खेल ऐसा खेल जैसा कोई खेला ना हो, ये 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का थीम सॉन्ग है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस थीम को गाया किसने है, इसके संगीतकार कौन है? तो उसका संगीतकार है समर्पित गोलानी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में कितनी विभिन्न खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 43।
इन खेलों में लगभग 10,000 एथलीट शामिल हुए हैं, जिनमें से 49% महिलाएं हैं। नेशनल गेम्स में भारत के विभिन्न राज्यों की टीम के अलावा इंडियन आर्मर्ड फोर्सेस की स्पोर्ट्स टीम और सर्विसेज भी हिस्सा लेती हैं। नेक्स्ट है हमारा 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजक कंपनी कौन सी थी? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, पेटीएम। पेटीएम आप सभी को बताया फ्रेंड्स कि ये पेमेंट ऐप है, ठीक है। तो पेटीएम जो है ये प्रायोजक कंपनी थी 37वें राष्ट्रीय खेल में। अगला क्वेश्चन 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आदर्श वाक्य क्या था? ठीक है, तो इसका मोटो पूछा गया क्या था? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, गेट सेट गोवा। याद रखना आप सभी को, आपको फ्रेंड्स यहाँ इमेज में भी शो हो रहा है, गेट सेट गोवा जो है ये 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आदर्श वाक्य था। इसको भी आप डबल स्टार मार्क करना, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में साइकिलिंग और गोल्फ की स्पर्धा कहाँ आयोजित हुई है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, दिल्ली में। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में जो साइकिलिंग और गोल्फ की स्पर्धा है ना फ्रेंड्स, इसका आयोजन दिल्ली में किया गया है। पहली बार राष्ट्रीय खेल कब आयोजित हुए थे? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ष 1924 में पहली बार राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था। 1924 में अविभाजित भारत के लाहौर में पहले राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था। उस वक्त इसे अखिल भारतीय ओलंपिक खेल कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा किस वर्ष अखिल भारतीय ओलंपिक खेलों का नाम बदलकर राष्ट्रीय खेल किया गया था? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी, 1940। वर्ष 1940 में अखिल भारतीय ओलंपिक खेलों का नाम बदलकर राष्ट्रीय खेल कर दिया गया, ठीक है फ्रेंड्स। आपको बताना चाहता हूँ कि जो राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं यानी नेशनल गेम्स हो रहे हैं, इनको पहले ना अखिल भारतीय ओलंपिक खेल कहा जाता था, लेकिन 1940 के बाद से इसको अखिल भारतीय ओलंपिक खेल से बदलकर राष्ट्रीय खेल कर दिया गया। 1940 में मुंबई में 9वें संस्करण के दौरान अखिल भारतीय ओलंपिक खेलों का नाम बदलकर राष्ट्रीय खेल कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा आज़ादी के बाद वर्ष 1948 में पहली बार भारत में राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए थे? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। लखनऊ उत्तर प्रदेश में आज़ादी के बाद वर्ष 1948 में पहली बार राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था। ओलंपिक के तर्ज पर पहले आधुनिक राष्ट्रीय खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1985। वर्ष 1985 में ओलंपिक के तर्ज पर पहले आधुनिक राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था। आयोजन स्थल कहाँ था इसका? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, भारतीय ओलंपिक संघ। भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाता है। और आपको बताना चाहता हूँ भारतीय ओलंपिक संघ, जिसे कि हम IOA भी बोलते हैं शॉर्ट में, 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और अध्यक्ष हैं वर्तमान में PT उषा। अगला क्वेश्चन है हमारा 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेज़बानी किस राज्य ने की थी? फ्रेंड्स ये पिछले वाले की बात हो रही है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, गुजरात राज्य ने करी थी। और आपको बताना चाहता हूँ पदक तालिका में शीर्ष स्थान सर्विसेज रही थी। 128 कुल पदक जीते थे 61 गोल्ड के साथ। 36वें राष्ट्रीय खेल और 2022 में किन नए खेलों को जोड़ा गया था? फ्रेंड्स ये पिछले वाले की ही बात हो रही है। आंसर होगा ऑप्शन बी, योगासन और मल्लखंब। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में हर साल 29 अगस्त को महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, या बोल सकते हो द विजार्ड के नाम से भी इनको जाना जाता है। आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? आंसर होगा ऑप्शन बी, हॉकी जो है ये भारत का राष्ट्रीय खेल है। फ्रेंड्स ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है, जिसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है टेस्ट का आपका, वर्ष 2023 में राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी किस राज्य ने की है? 4 ऑप्शन है आपके पास।
37वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में